ड्रामों के लिखारी खलीलुर रहमान कमर, जो कि खवातीन से मुतालिक अपने मुतनाज़ा बयानात के लिए मशहूर हैं, ने एक मरतबा फिर मोटर वे पर रेप के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों में आई खवातीन के लिए इखलाक से गिरे हुए जुमले इस्तेमाल किए हैं। बोल टीवी पर फिजा अकबर खान के प्रोग्राम में बात करते हुए खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि पहले तो ये बताएं कि इनके बाप कहाँ हैं, इनके भाई कहाँ हैं, और अगर वो हैं कहीं तो ये खवातीन इनकी इजाजत से पहुंची हैं वहां। और अगर ये इजाजत से पहुंची हैं और दंदनाती फिर रही हैं और चीख चिल्ला रही हैं ये भांडों की फौज, तो मुझे ये बताया जाए कि इन्हें वो आजादी मैसर आ नहीं गई। इससे ज्यादा आप क्या चाहती हैं कि आप बॉयफ्रेंड के साथ कमरे में चली जाएं और बाप बाहर खड़ा होकर पहरा दे। इन्होंने मजीद कहा कि भाई बाहर खड़ा हो जाए और लोगों को बताए कि बाजी अंदर मसरूफ है। क्या आप इस तरह की आजादी चाहती हैं? मुझे ये बताइए कि क्या ये आईनी हक है? याद रहे कि मोटरवे रेप के बाद खलीलुर रहमान कमर एक एहतजाज में आए थे, जहां इन्हें माजी में इनकी जन बेजार गुफ्तगू याद दिलाई गई थी और इनके खिलाफ नारे लगे थे, जिसके बाद मौसूफ ने नारे लगाने वालों पर लानत भेजी और कहा कि वो तो खवातीन को फाख्ता की तरह उड़ता हुआ देखना चाहते हैं। खलीलुर रहमान कमर जिस वक्त ये बात कर रहे थे तो फिजा अकबर खान यकीनन एक औरत होते हुए भी इनकी हमनवा थी। वो इनकी हाँ में हाँ मिलाती रही। माजी में भी बोल टीवी पर औरत मार्च के खिलाफ प्रोग्राम्स कर चुकी है और चैनल की नजरियाती सोच के तहत हमेशा दाएं बाजू की रुज्जत पसंदाना सोच को आगे बढ़ाती दिखाई देती हैं। लेकिन खलीलुर रहमान कमर के अल्फाज सुनकर वो भी एक मिनट के लिए भौचक्की रह गईं। ये मंजर सोशल मीडिया पर मुतादिद लोगों ने शेयर किया है, जिसमें वो खलीलुर रहमान कमर की बात सुनते सुनते अचानक नजर उठाकर कैमरे की तरफ देखती हैं और यहाँ इनका मुंह हैरत से खुला रह गया है। इससे साबित होता है कि खलीलुर रहमान कमर की बातें अब शायद इनके हम ख्याल लोगों के लिए भी नाकाबिले कबूल होती जा रही हैं। वो जिस तरह से खवातीन से मुतालिक बात करते हैं, इनके किरदारों पर उंगलियां उठाते हैं, अपने हक के लिए आवाज उठाने वाली खवातीन से मुतालिक लोगों के जहनों में शकूक पैदा करते हैं, अपने ड्रामों के जरिए खवातीन की किरदार कशी करते हैं और अब गुज़िश्ता कुछ अरसे से टीवी चैनल्स पर बैठकर इनसे मुतालिक मुग़ल्लज़ात उगलते हैं। होना तो ये चाहिए कि पेमरा इनके ड्रामों के मवाद पर एक्शन ले, इन टीवी चैनल्स के खिलाफ एक्शन ले जो इनके ये प्रोग्राम्स चलाते हैं, लेकिन ऐसा अमूमन होता दिखाई नहीं देता। पैमरा एक्शन लेता है तो उडारी जैसे ड्रामों पर कि जिनमें मुआशरे का असल चेहरा दिखाया जाता है, लेकिन जब बात आती है इंडस्ट्री के बड़ों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की या सरकार के पसंदीदा चैनल्स को लगाम डालने की, तो पैमरा भीगी बिल्ली बन जाता है। 24 न्यूज का तो हर चौथे रोज किसी न किसी बात पर लाइसेंस मुअत्तल किया जा रहा होता है, लेकिन बोल टीवी पर जो मर्जी कहा जाता रहे कोई पूछने वाला नहीं। अभी हाल ही में पेमरा ने 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करके इसकी नशरियात इस बुनियाद पर बंद कर दी थी कि इसमें सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के बारे में मुबैयना तौर पर ऐसे कलमात नशर किए गए थे जो पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी के लिए काबिल कबूल नहीं थे। लेकिन बोल टीवी पर अभी चंद माह कबल जब मरहूम शिया जाकिर ज़मीर अख्तर नकवी से जबरदस्ती इनके अकायद के खिलाफ बात करने के लिए एंकर और कुछ सुन्नी मौलवी हजरात की जानिब से जबरदस्ती की जा रही थी, तो हमने पेमरा की तरफ से इस पर ऐसा सख्त एक्शन होते नहीं देखा। अब एक मरतबा फिर बोल टीवी पर इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू की गई है, रेप के खिलाफ आवाज उठाने वाली खवातीन के किरदार पर कीचड़ उछाली गई है, तो पेमरा कहां सोया हुआ था? और इससे कहीं ज्यादा अहम बात यह है कि सोशल मीडिया पर ना सिर्फ इस किस्म के बयानात बड़े मकबूल होते हैं, बल्कि ज्यादातर लोगों के नजरियात खलीलुर रहमान कमर जैसे ही दिखाई देते हैं। इस मामले पर भी आपको रेप के मुल्जिमान से ज्यादा इन खवातीनों हजरात पर गुस्सा निकलता दिखाई देगा जो इस पर आवाज उठा रहे हैं। इन्हें मुल्क का गद्दार करार दिया जा रहा है, इनके आवाज उठाने को मुल्क का इमेज खराब करने की कोशिश कहा जा रहा है, मुतशद्दिद किस्म के नजरियात का प्रचार हो रहा है। ये सब इस बात की गमासी करता है कि चंद एक को सजाएं देने से मसले का हल नहीं हो सकता। ये खराबी निज़ाम तालीम से लेकर मुआशरे में पुरतशद्दुद रुझानात, पुलिस की नाअहली और मीडिया पर प्रचार किए जाने वाले नजरियात तक हर सतह पर मौजूद है, और जब तक इन तमाम सतूह पर इसका तदारक नहीं किया जाता, मुमलिकत खुदादाद में रेप कल्चर का खात्मा मुमकिन नहीं।